हेलो बच्चों। दस क्वेश्चन में पूछ रहा है द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट ऑफ द इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स। तो इस एक्सपांशन में अगर मैं इसको ओपन करूं तो आप पहले देखो कि इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स वाले कौन से टर्म है, देन वहां से कोफिशिएंट पिक करो एंड देन ऐड अप करो, या फिर सोचो कि कैसे उनका सम निकलेगा। दिस विल बी 40c0 वन के पावर 40 - 0, ये सब टर्म और मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट हो जाएगा, वन हो जाएगा। 40c1 टू रूट एक्स के पावर में 1 प्लस 40c2 टू रूट एक्स के पावर में 2 एंड देन चलता जाएगा 40c40 टू रूट एक्स के पावर में 40। अभी अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इवन इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स आपको किधर मिलेगा, अगर रूट एक्स के पावर में ऑड आएगा तब तो इंटीजर पावर नहीं मिलेगा ना, एक्स का इंटीजर पावर। रूट एक्स के पावर में इवन आएगा तभी जाकर के आपको मिलेगा। कहने का मतलब आपको यहाँ पे कौन सी चीज को डील करना है कि टू रूट एक्स के पावर में जो जो इवन टर्म्स है उन्हीं को आपको डील करना है। बेसिकली आपको कौन से कॉफिशिएंट्स को एडअप करना है, 40c0 टू पावर 0, फिर 40c2 टू स्क्वायर, फिर ऐसे करते करते 40c40 टू पावर 40 तक, इन सब टर्म्स को ले करके मतलब इनके कॉफिशिएंट्स का समीशन निकालना है आपको। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अब एक काम करो, अब रूट एक्स को भूल जाओ, रूट एक्स को भूल के आप सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे कुछ, मान लो ए मान लो, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस ट्वाइस है, थोड़ा सा इजी कर रहा हूँ और कुछ नहीं, अदरवाइज रूट एक्स को भी आप रख के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये आ जाएगा आपका 2 पावर 0 ए पावर 0 प्लस 40c1 2 पावर 1 ए पावर 1 प्लस 40c2 2 स्क्वेयर ए स्क्वेयर, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। सेकेंड लास्ट हो जाएगा 40c39 2 पावर 39 ए पावर 39 एंड लास्ट टर्म विल बी 40c40 2 पावर 40 ए पावर 40। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या चाहिए था, इवन पावर्स ऑफ ए। आपको यहाँ पे चाहिए था क्या, इवन पावर्स ऑफ ए चाहिए। अगर इवन पावर्स ऑफ ए चाहिए आपको तो आप एक काम करो ना, पहले एक बार ए का वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये आ जाएगा 3 पावर 40, और इसका वैल्यू कहीं ना कहीं आ जाएगा 40c0 2 पावर 0 प्लस 40c1 2 पावर 1 प्लस 40c2 2 स्क्वेयर एंड सो ऑन चलता जाएगा अप टू 40c39 2 पावर 39 एंड देन 40c40 2 पावर 40 तक। क्लियर, यहाँ तक सम करना है, समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत बढ़िया। अभी अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगेन अगर मैं ए का वैल्यू -1 डाल रहा हूँ, क्यों मैं -1 डाल रहा हूँ ये आप अभी जाकर के समझ जाओगे, क्योंकि मैं उन टर्म्स को गायब करना चाहता हूँ जो 40c1 40c3 ये सब ऑड वाले टर्म्स है, क्योंकि उसमें तो मेरे को इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स नहीं मिलेगा। अगर वो ऑड पावर ऑफ ए मिल रहा है तो उससे तो इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स नहीं मिलेगा ना कभी भी। तो उनको गायब करने के लिए मैं यहाँ पे ए का वैल्यू -1, ए का वैल्यू जैसे ही -1 में सब्सटीट्यूट करूंगा सो अल्टरनेट प्लस माइनस चालू हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ चलता जाएगा, है ना। और लास्ट वाला आएगा 40c40 2 पावर 40, उससे जस्ट पहला वाला आएगा 40c39 2 पावर 39। तो अभी इनमें से अगर आपको ऑड वाले को गायब करना है, दैट इज 2 पावर 1 2 पावर 3, ये सबको अगर गायब करना है तो ऑब्वियसली दोनों को आप ऐड अप करोगे, दोनों को ऐड करो गायब हो जाएगा अपना आप, है ना। इधर 30 पावर 0 और इधर -1 पावर 40 कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ऐड करो तो ये 3 पावर 40 प्लस 1 आएगा, और उधर जो भी इवन पावर से उनका डबल आ जाएगा, जो भी इवन पावर सबको दिख रहा है उसका डबल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40c40 2 पावर 40। क्लियर, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो भी टर्म्स में x का इंटीजर पावर आएगा, दैट इज ये वाला टर्म ये वाला टर्म, ऐसे जितने भी टर्म्स होगा, यहाँ पे टोटल 41 टर्म्स है, उनमें से एग्जैक्टली इंटीजर पावर वाले आपको कितना मिल जाएगा, इंटीजर पावर वाले 21 टर्म्स मिल जाएगा। उन सभी 21 टर्म्स में जो कॉफिशिएंट आएगा उन सारे कॉफिशिएंट का जो सम है वो ये है, ठीक है। और उसका जो अल्टीमेट आंसर निकल करके आ गया वो कितना निकल करके आ गया, इस 2 को उधर भेज दो आप, है ना। तो इस 2 को उधर अगर भेज दोगे तो सम ऑफ
कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स, ऑल इंटीग्रल पावर्स ऑफ एक्स कितना निकल करके आ जाएगा, 3 पावर 40 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 निकल करके आ जाएगा। दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? सो अगेन एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन बाइनोमियल सीरीज, ठीक है, इसके ऊपर स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो भी अवेलेबल होते हैं उसी प्लेटफॉर्म में है क्वेश्चन। इजीली आप हैंडल कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाइनोमियल सीरीज पूरा टॉपिक आपको अच्छे से पता है तो ये आप इजीली टैकल कर पाओगे, कोई इशू नहीं है। क्लियर? सो की कंसेप्ट आपका वही था कि बाइनोमियल एक्सपांशन लिख के बाइनोमियल सीरीज निकालने का जो मतलब बाइनोमियल कॉफिशिएंट्स का जो सीरीज बनता है उनका समीशन निकालने का जो अलग अलग टेक्निक्स आता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बाइनोमियल इनसाइड बाइनोमियल, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल, बहुत मल्टीपल टेक्निक्स आते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर वैल्यू सब्सटीट्यूट करके। तो ये सारे टेक्निक्स को यूज करके जब अपन समीशन निकालते हैं, है ना, तो वही आपको बेसिकली यहाँ पे सीखने को मिला और वही आपको अगर पता है तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो आपका की कंसेप्ट बेसिकली यही है यहाँ पे। क्लियर? सो होपफुली आपको पूरा सॉल्यूशन समझ में आया। थैंक यू।